चलो गाइज इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक्शन सी 4 मार्क का स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये इनकम का इंटरवल, सो 1 to 200, 200 to 400, 401 to 600, 601 to 800, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर एफआई बोल सकते हैं। ठीक है, 14, 15, 14, 17, और हमें ये निकालना है मीन। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो मीन का फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आपको, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। तो क्वेश्चन इतना है, बाकी हमें ये तीन चीजें निकालनी है। तो सारी चीजें आप देखते हुए चलो, ये मीन है, मीन इसी को हमें निकालना है। फॉर्मूला ये है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले एफ आई मैंने बता दी ये है, तो इसका सम तो हम कर ही लेंगे। वैसे इसका सम मैं बता दूं, ये 50 है टोटल। ठीक है, टोटल 50 आएगा। ये जोड़ोगे ना, 14 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 7 इक्वल टू 15, वही तो पूछा है नीचे, समेशन ऑफ एफ आई। अब बताओ डी आई क्या है। तो डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। तो पहले एक्स आई जान लो, एक्स आई क्या होता है। एक्स आई सारा फॉर्मूला समझ लो ना आप। ये एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है बेसिकली क्लास मार्क। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। ये कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क का मतलब जो अपर इंटरवल है प्लस लोअर इंटरवल है अपॉन 2। मतलब ये अपर इंटरवल, ये जो इंटरवल, ये इंटरवल ही है ना, क्लास इंटरवल है। ये इनकम जो चल रहा है ना, ये बेसिकली क्लास इंटरवल है। सो 1 से 200, 200 से 1 से 4, ये इंटरवल कहलाते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, उसको आपको करना पड़ेगा अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल अपॉन 2। तो हमें ये फर्स्ट डब्बे कैसे निकालेंगे, अपर इंटरवल 200, 200 प्लस लोअर इंटरवल 1 अपॉन 2, यानी 201 अपॉन 2 कितना होता है, काटोगे तो 100.5। तो ऐसे एक्स आई आ जाएगा हमारा 100.5। ठीक है, ऐसे इन सब का करना है आपको। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका भी देख लो, 400 अपर इंटरवल 400 होगा, लोअर इंटरवल 201 होगा, यानी 601/2। तो इसको जब आप करोगे तो 300.5। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है, ऐसे करोगे अपर, ये एक्स आई निकाल लोगे। ठीक है, मैं सारा बता देता हूँ। और 700.5। अब ये जो हमने निकाला एक्स आई, ये हमारे फॉर्मूले में जो डी आई है, इसको निकालने में मदद करेगा। तो डी आई होता है एक्स आई, ये जो हमने निकाला है क्लास मार्क, माइनस ए। अब आप पूछोगे ए क्या होता है, तो ए भी जान लो जल्दी से, ए क्या होता है। ए होता है आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन पता है कैसे निकालोगे, देखो मैं बताता हूँ। अज्यूम मीन वही है जो आपका, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना एफ आई में, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके इंटरवल का मीन। नहीं समझे, अभी समझाओगे। देखो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, बताओ मुझे जल्दी। 14, 15, 14, ये है ना सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 15। तो इसका जो इंटरवल है, उसमें से जैसे हम ये एक्स आई निकालते थे ना, वो निकाल लो। तो 400 प्लस 200 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 300.5 आ जाएगा, 300.5। तो एक्स आई जो जो हमारा डी आई है, वो बेसिकली, वो सॉरी ए जो है, यही हमारा अज्यूम्ड मीन होता है। ये जो फॉर्मूले में ए है ना, वो ऐसे निकालते हैं। तो ए हमारा आ गया, एक्स आई हमने ये सारे निकाल दिए। तो अभी सॉल्व करो ये पूरा। तो पहला क्या होगा, एक्स आई हमारा 100.5 है, ए हमारा 300.5 है। तो मैं ए यहाँ लिख देता हूँ ना, ए 300.5 है, हमने निकाल दिया। और इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ये क्वेश्चन से समझो, क्योंकि थ्योरी व्योरी में पढ़ा दूंगा दोबारा से, पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन समझो। तो ए अज्यूम्ड मीन दोबारा सुन लो, ए अज्यूम्ड मीन कैसे निकाला। भाई जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15 है, सबसे बड़ी 14, 15, 14, 7, 15 है, तो उसका क्लास मार्क निकाल दोगे, वही अज्यूम्ड मीन है। तो क्लास मार्क जैसे हम एक्स आई निकालते थे कि अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल अपॉन 2, तो वही करा हमने, अपर इंटरवल 400, लोअर इंटरवल 201 अपॉन 2 किया, तो आंसर आ गया 3.5, जो कि है अज्यूम्ड मीन। अब हम यहाँ से डी आई निकाल सकते हैं, डी आई, इसको डेविएशन बोलते हैं। और हम ये डी आई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है मीन का, उसमें ये डी आई चाहिए हमें, ये रहा डी आई। तो डी आई निकाल लो, एक्स आई 100.5 अपॉन ए माइनस 300.5, तो आंसर होगा -200। अब तो सिर्फ सॉल्व ही करना है ना। एक्स आई कितना है 300.5, ये भी 300.5, तो 0 हो जाएगा। एक्स आई कितना है 500.5 माइनस 300.5 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, 200। एक्स आई कितना है 700, ये फॉर्मूले में डाल रहे हैं ना, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 700.5, ए कितना है 300.5, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब बस एफ आई ये रहा, डी आई की ये निकल गया। अब एफ आई इंटू डी आई कर लो, यानी 14 इंटू -200 कितना होता है -2800। कैलकुलेशन की बात होती है स्टैटिस्टिक में,
15 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, 14 इंटू 200 2800 हो जाएगा, 7 इंटू 400 2800 हो जाएगा। अब बताओ, देखो हमें ये फॉर्मूला जो हमारा है इसमें हमें समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब इन सबको सम कर दो, एफ आई डी आई सम करोगे तो ये एक माइनस 200 और एक माइनस का 2800 है, एक प्लस का 2800 है, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा आपका 2800, दिख रहा है आपको, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा 2800। ठीक है, बस अब ये तो फॉर्मूले में डालना है, ए हम ये निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से ए 300.5 है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इन सबको सम करोगे तो कितना आ जाएगा 2800 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला भी मिल गया, समेशन ऑफ एफ आई इन सब का सम ये हम पहले निकाल चुके हैं 50, फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो, निकल सकते हैं। अब इतना तो मैंने पूरा बता दिया, अब तो सिर्फ वैल्यू में पुट करनी है आपको, ए की वैल्यू ये रही, यहाँ डालो, समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये रहा, समेशन ऑफ एफ आई ये रहा, सॉल्व करो आंसर निकालो, मैं आंसर बता देता हूँ आपको इसका क्या आएगा। ठीक है, आप नीचे बताना सॉल्व करके, इसका आंसर आएगा 356.5 जो कि होगा मीन, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था मीन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल में समझा दिया, ये 2-3 बार देख लो और समझ आ जाएगा।